हमारे चैनल एक संदेश पर मैं राहुल लोधी इस समय अतरौली में हूँ और एक बीच चौराहे पर हूँ और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की मूर्ति है। और साथ ही वीरांगना अवंतीबाई लोधी के आपने वर्णन सुना होगा, उनके बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि वह स्वाधीनता संग्राम की प्रथम नायिका थी। और साथ ही आज जो जिस अवसर पर हम हैं, आज 5 जनवरी है और 5 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबूजी की जयंती है। और इस जयंती के अवसर पर बहुत सारे लोग यहाँ पर नमन करने आ रहे हैं बाबूजी को, बाबूजी की स्मृतियाँ अपने मन में बसा कर आ रहे हैं और बाबूजी को याद कर रहे हैं यहाँ पर आकर उनकी जयंती पर। तो आज यहीं पर हम बात करेंगे बाबूजी की विशेष स्मृतियों के बारे में, जो वो स्मृति यहाँ पर छोड़ कर गए हैं, अतरौली में छोड़ के गए हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि मैं इस समय बीच चौराहे पर हूँ और बहुत सारे लोग मेरा वेट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि आखिरकार कैसे बाबूजी के किस्से कहानियां रहे होंगे अतरौली के लोगों के प्रति और लोगों के बाबूजी के प्रति। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज बाबूजी की जयंती है और जयंती के उपलक्ष्य में आज हवन भी हुआ था यहाँ पर। और हवन के बाद सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं बाबूजी को नमन करने के लिए, उनकी स्मृतियां विशेष मन में लिए हुए। और मेरे साथ अभी उपस्थित हैं लोग यहाँ के जो अतरौली क्षेत्र से हैं और अतरौली के कई गांवों से आए हुए लोग हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो जिला पंचायत है पुष्पेंद्र लोधी जी। सर, कैसे आप याद करते हैं बाबूजी को? देखिए, बाबूजी भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनकी आत्मा, उनका मन सभी देशवासियों पर है। उन्होंने सारे देश के लिए काम किया, हिंदुत्व के लिए काम किया और अतरौली तो उनके बिल्कुल हृदय में वास करती थी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म उस अतरौली में हुआ है जहाँ से बाबूजी का जन्म हुआ। हम लोग बाबूजी का स्मरण बीच बीच में उनके दृष्टांतों को लेकर करते रहते हैं, लेकिन जब उनका जन्म दिवस आता है तो एक अजीब सा उत्साह मन में उमड़ता है कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसी शख्स ने जन्म लिया जिसने सारे राष्ट्र को जगाया। ऐसे जब कभी उनकी पुण्यतिथि आती है तो मन में एक दुख होता है कि क्यों अभी और सैकड़ों वर्ष तक उनका सानिध्य हमको नहीं मिला, लेकिन ये सृष्टि है, चलती है। उस नाते बाबूजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। बाबूजी हमारे दिलों में है जो अमर है। अच्छा, जब भी बात आती है बाबूजी के शासन की, तो एक वो कुशल शासक के रूप में जाने जाते हैं। तो उनके शासन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, आप किस प्रकार से याद करते हैं उनके शासन को? जब मैं खुद हाई स्कूल में था तो बाबूजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। शासन हमने थोड़ा ही देख पाए, क्योंकि हाई स्कूल का व्यक्ति, स्टूडेंट ज्यादा नहीं समझ पाता है। तो जो बाबूजी का शासन चलाने की एक शैली थी, वो शैली एक ऐसी थी जो जिसमें सेवा भाव झलकता था। कमीशन खोरी 0 लेवल पर थी, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं था, अत्याचार कम से कम, जैसे समाज में कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, बाबूजी ने खत्म करके दिखाया। शिक्षा नीति बाबूजी की ऐसी थी जिसमें सबको शिक्षा मिले, सबको न्याय मिले। शिक्षा चिकित्सा बाबूजी जैसा व्यवस्था करना किसी दूसरे शासक में आज तक हुआ है। और अगर बाबूजी जैसी नियत के साथ कोई शासक आएगा, अभी तक मैं नहीं समझता कोई शासक ऐसा आया है। वर्तमान में योगी जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बाबूजी की उस शैली कहीं नहीं दिखती। बाबूजी ने किसी पर अत्याचार नहीं किया। बाबूजी की छवि एक हिंदूवादी नेता की थी, लेकिन उनकी हिंदूवादी नेता के साथ साथ उनकी राष्ट्रवादी सोच थी जिसमें सबको न्याय मिलना चाहिए। एक दृष्टांत में लखनऊ का बताऊंगा। जब मैं बाबूजी के जन्मदिन पर लखनऊ में गया तो बाबूजी ने, जब ये 3 तलाक का मसला चल रहा था, तो बाबूजी ने भैया जी से कहा था, मैं भी वहीं बैठा हुआ, तो बाबूजी ने कहा था कि सदन चल रहा था दिल्ली में, बाबूजी लखनऊ में थे और भैया जी का सांसद नाते दिल्ली पार्लियामेंट में थे। तो बाबूजी ने भैया से पूछा कि जो 3 तलाक का मसला है उसमें तुम्हारा क्या विचार है। तो भैया जी बोले कि ये तरीके से पार्लियामेंट में कार्रवाई चल रही है। तो बाबूजी बोले कि 3 तलाक में भी अभी कुछ कहीं सुधार की गुंजाइश है। हमें 3 तलाक पर काम करना तो है, लेकिन उनके बच्चों के भविष्य की चिंता करनी चाहिए। जो बच्चे किसी के पिता के जेल जाने के बाद उनका पालन पोषण कौन करेगा, इस बिल में वो कमी है, उसको भी ठीक सरकार को करना चाहिए। बाबूजी का मतलब वो मुस्लिम विरोधी नहीं थे, वो केवल एक मानसिकता के विरोधी थे जो देश के लिए खतरा है। वो भी कहते थे और हम भी कहते हैं कि धार्मिक कट्टरता देश के लिए खतरा है, इसका समाप्त होना चाहिए। चाहे वो जाति की हो, चाहे धर्म की हो, इसका समापन होना चाहिए। अच्छा, कभी कभी हम देखते हैं बाबूजी के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो कहा जाता है कि बाबूजी अपनी जमी से जुड़े हुए नेता थे। इस प्रदेश में 2 ही ऐसे नेता जाने जाते हैं जो जमी से जुड़े हैं, एक मुलायम सिंह, दूसरे बाबूजी कल्याण सिंह। तो किस प्रकार से आप बाबूजी को जानते हैं कि वो जमी से जुड़े नेता थे, किस प्रकार से आपको पता है? और किस प्रकार से, जैसे आप अतरौली क्षेत्र के निवासी भी हैं, वो अतरौली भी आते होंगे, तो लोगों से मिलने जुलने की उनकी जो प्रक्रिया थी वो किस प्रकार की थी? देखिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी चूंकि दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति थे
और हमने बाबूजी की कार्यशैली, मैंने पहले भी कहा कि हमने कम ही समय उनको देख पाए, उनके शासन को। मुलायम सिंह यादव जी की अपनी अलग शैली थी, जिसके बारे में लोगों को भिन्न तरीके से अपना मत है। जहां तक बाबूजी की बात है, बाबूजी जैसे पवित्र रामायण है, पवित्र गीता है, उनके एक एक चौपाई और में बहुत बड़ा बड़ा गहराई है, बहुत लंबे लंबे अर्थ हैं। बाबूजी के एक एक शब्द का अर्थ समझने की अगर कोई कोशिश करेगा तो अभी तक बाबूजी के द्वारा जो रास्ता बनाया गया है, राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, जातिवादी, कहीं नहीं। बाबूजी को एक जाति में समेटना, ये देश के लोगों की कमी है। वो सारे देश के धरोहर हैं, उनके विचारों पर सारे देश को चलना चाहिए। और उनके जो जमीन के से जुड़े अनुभव हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और भाजपा को नहीं, सारे देश को एक अलग तरीके से सत्ता चलाने का अनुभव दिया, ऐसा अनुभव किसी बिरले ही नेता के पास होता है। बाबूजी को मेयर से लेकर संसद और सारे देश के बारे में जानकारी थी, ऐसा नेता इस देश में न हुआ है और शायद ही कभी हो। अच्छा, जब हम उनके जो चिता स्थल है, जो समाधि स्थल है बाबूजी का नरोरा में, जब हम उस ओर जाते हैं तो एक दुख होता है कि वहां पर अभी तक कोई ना मूर्ति इतनी बड़ी लग पाई है जो बाबूजी के नाम से पहचानी जाए, ना वहां पर कुछ ऐसी कार्य हो पाए हैं। तो क्या लगता है आपको कि सरकार बाबूजी के नाम का केवल प्रयोग कर रही है या फिर बाबूजी के बारे में कुछ बड़ी चर्चाएं हैं? देखिए, बड़ी चर्चाएं, सरकार अगर कुछ करना चाहती है, बाबूजी का जो अंत्येष्टि स्थल नरोरा में गंगा घाट पर है, और जब बाबूजी की अंत्येष्टि हो रही थी, अंतिम उनका समय था, तो पूरे देश में एक ऐसा लगा कि वहां पर एक बहुत भव्य प्रतिमा बनेगी। लेकिन 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी वहां पर कुछ नहीं है। इससे लोगों में निराशा है, मायूसी है। उनके जो सारे देश में समर्थक हैं, उनको ऐसा लगता है कि सरकार बाबूजी की कहीं न कहीं उस चिता स्थल की अनदेखी कर रही है। रही बात क्या होना चाहिए, मेरा मानना नहीं बल्कि सारे देश के लोगों का मानना है कि जब अभी बात हुई कि एनजीटी ने कोई विरोध किया है कि वहां पर गंगा के तल के किनारे, चूंकि बाबूजी अंत्येष्टि स्थल, वहां पर उस मूर्ति और पार्क का निर्माण नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब नर्मदा नदी के अंदर टापू पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो देश के पहले गृह मंत्री थे, उनकी प्रतिमा का 600 फीट ऊंची प्रतिमा बन सकती है, तो बाबूजी की प्रतिमा गंगा घाट पर, वो हम अंदर की बात नहीं कर रहे, हम बाहर की बात कर रहे हैं। अंदर निर्माण नर्मदा नदी में हो सकता है, तो गंगा नदी के किनारे पर बाबूजी की प्रतिमा का निर्माण हो सकता है। जिस तरीके से सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश को एक करने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में एक प्रतिमा का निर्माण किया, जिसकी ऊंचाई 600 फीट है, हम ये कहते हैं कि बाबूजी कल्याण सिंह ने देश के 100 करोड़ हिंदुओं के मन में हिंदुत्व का भाव जगाया, राष्ट्र का भाव जगाया। ऐसे व्यक्ति को स्टैच्यू ऑफ हिंदुइज्म के नाम से उनकी प्रतिमा बने, जिसकी ऊंचाई सरदार वल्लभ भाई पटेल से भले ही ऊंची न हो, लेकिन उनसे कम भी न हो, ये हमारी मांग है और इस पर सरकार को गहन विचार करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो उसके दुष्परिणाम सरकार को उठाने पड़ेंगे। उनके अनुयायियों में लेके इस बात को दुख है कि सरकार बाबूजी के चेता स्थल का कहीं अनदेखी करेगी तो उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि अनुयायियों में इस बात को लेकर रोष भी है और हम बाबूजी के फॉलोअर हैं, उनकी बात का गहन विचार करते हैं और सबकी इच्छा है कि वहां पर एक भव्य बाबूजी की प्रतिमा बने और पार्क का निर्माण हो। देखिए, अभी और भी लोग हैं मेरे साथ। आप किस प्रकार से बाबूजी को याद करते हैं? बाबूजी कल्याण सिंह, हमने जो सुना है उनके बारे में, शिक्षा के बारे में, मतलब हम उनको एक आदर्श मानते हैं और उनके पद चिन्हों पर राजनीति और भी शिक्षा के क्षेत्र में हम उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रताप है, गांव खड़ा से। अच्छा, आप किस प्रकार से बाबूजी को याद करते हैं? तो बाबूजी हमारे लोधी समाज के मसीहा हैं। बाबूजी ने जो क्षेत्र के लिए काम किया, बढ़िया किया, अच्छा किया, और जो आगे लोधी समाज की पहचान है इस अतरौली क्षेत्र की, वो बाबूजी के नाम से है। और डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि 3 साल हो गए बाबूजी के अंत्येष्टि पर, उस पर भी प्रतिमा नहीं लग पाई है। तो ये एक बहुत ही दुख का विषय है कि सरकार में होने के बावजूद और सब सत्ता में रहने के बाद भी प्रतिमा नहीं लग पा रही है। तो ये क्या कारण है, ये चिंता का विषय है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और बाबूजी की प्रतिमा का निर्माण जल्द से जल्द कराना चाहिए। एक और युवा साथी हैं जो बाबूजी के बारे में बोलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। अच्छा राहुल जी, ये बताइए कि बाबूजी को किस प्रकार से आप याद करते हैं, उनकी स्मृतियां विशेष को? बाबूजी एक बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने लोधी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया और हम उनको नमन करते हैं और हम उनको ऐसे याद करते हैं कि वो हमारे परम पूजनीय हैं। तो हम उनकी हम विरासत को, मतलब जैसे कि उनके राजू भैया बढ़ा रहे हैं, हम उनको समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि लोधी समाज और आगे बढ़े। अच्छा, जैसे बाबूजी एक नकल विहीन परीक्षा के लिए जाने जाते हैं, तो लगता है कि
अब की जो सरकार है वो बाबूजी से अच्छा कार्य कर रही है या बाबूजी बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे उस समय? वो बाबूजी ने भी अच्छा कार्य किया था। उन्होंने नकल अध्यक्ष को मतलब उन्होंने परीक्षा को मतलब ज़्यादा काम करा उस क्षेत्र में, और वो योगी जी भी उसी क्षेत्र में आगे काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि बाबूजी की जो मतलब चाहते थे आगे शिक्षा में आगे देश बढ़े और प्रदेश आगे बढ़े, उसको योगी जी भी आगे बढ़ा रहे हैं उस क्षेत्र में, और संदीप भैया भी आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। तो एक और शख्स है हमारे साथ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज भाई, सूरज बड़े। अच्छा, किस प्रकार से बाबूजी आपके मन मस्तिष्क में निवास करते थे? देखिए, बाबूजी के ऐसे तो बहुत सारे कारनामे हैं जो देश की राजनीति में, देश की ग्रोथ में बहुत अच्छा योगदान रहा उनका। लेकिन एक इंसिडेंट मुझे जहाँ तक याद है कि उनकी शिक्षा नीति बड़ा अच्छी थी। शिक्षा नीति हम उनकी देखते हैं, उन्होंने बिल्कुल नकल विहीन शिक्षा करवाई थी। वो कहीं न कहीं आज जो समाज में बेरोजगारी उच्च लेवल पर व्याप्त है, उनका एक विजन था। उन्होंने नकल रोकी थी, क्रीम को आगे लेके जाना चाहते थे ताकि बेरोजगारी को भी कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उनका वो मिशन है थोड़ा सा, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने नकल को चालू कर दिया, तो उससे उनका मिशन थोड़ा सा फेल हो गया। लेकिन अगर उसी पैटर्न पे आगे भी सरकार ऐसा काम करते रहे तो बेरोजगारी काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। ये बाबूजी का विजन था और हम इस चीज़ को लेकर के बाबूजी को हमेशा अच्छा, याद नरोरा में अभी तक बाबूजी का जो समाधि स्थल है वो नहीं बन पा रहा है, क्या लगता है आपको? सरकार इसको बनाने में फेल रही है या कुछ अन्य चल नहीं, रहा है? हम ये मानते हैं सरकार बनाने में फेल रही, ये तो हम कह ही नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक हम समझ पाते हैं, सरकार हम लोदियों का वोट इस्तेमाल करने के लिए उसको एक लॉलीपॉप देने के लिए हमें रोक रखा है। जब भी इलेक्शन आएगा नज़दीक, फिर हमको देंगे कि हम बना रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, हमारे बड़े भाई पुष्पेंद्र लोधी जी ने आवाज़ उठाई है, और अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो हम चंदा करके भी ये सब बनवाएंगे बाबूजी का स्टैचू। तो देखिए, जब भी हम नरोरा जाते हैं तो नरोरा में हम एक खास जगह है बसी घाट, जहाँ पर जब बाबूजी का अंतिम संस्कार हुआ था तो तमाम भीड़ और असंख्य मंत्री, विधायक सभी लोग आए हुए थे। लेकिन जब हम आज जाते हैं तो आज उसकी जो स्थिति है उसे देखकर कहीं न कहीं दुःख होता है कि आज लगभग 3 वर्ष बीत चुके हैं बाबूजी के अंतिम संस्कार को हुए। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं होता, यहाँ तक कि वहाँ पर गंदगी होती रहती है। ना वहाँ पर नगर पालिका द्वारा कोई भी झाड़ू का कोई झाड़ू लगाई जाती, ना सफाई होती, मतलब बहुत सारी गंदगी वहाँ पर पाई जाती है। यहाँ तक कि लोग वहाँ पर पैरों जूते लेकर वहाँ पर समाधि पर जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं जागरूकता की भी कमी है। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चल रहा है कि इस प्रकार का कृत्य बाबूजी के समाधि स्थल के साथ हो रहा है, तो लोग सामने भी आ रहे हैं। और अभी जैसा कि सूरज जी ने भी कहा कि चंदा करके भी हम उसको बना सकते हैं, सरकार हमारी परीक्षा ना ले। तो इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिएगा। मैं राहुल लोधी ऐसे ही बड़े-बड़े मुद्दों के साथ और इसी प्रकार की चीज़ों के साथ आपके साथ बना रहूँगा। मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूँ। जय